हेलो। आज के इस तफसीली जायजे में हम किसी भी जदीद तंजीम की कामयाबी के असल राज पर बात करने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मुख्तसरन एचआरएम। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एचआर का काम बस दफ्तर के लिए लोगों को नौकरी पर रखना या निकालना है ना? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दरअसल वो ताकतवर इंजन है जो पूरी कंपनी को आगे बढ़ाता है और इसे बुलंदियों तक ले जाता है। तो चलिए सीधा इस वर्कप्लेस इंजन के काम को समझते हैं। आज हम इन 4 अहम बातों पर गौर करेंगे। एचआरएम की तारीफ, ये आज के दौर में क्यों जरूरी है, इसकी मखसूस और उमूमी खिदमात में क्या फर्क है, और आखिर में एचआर के बुनियादी अफ़आल। सबसे पहले आइए ये तय कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर है क्या। देखें, एचआरएम का बुनियादी मकसद सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाना नहीं है। ये एक मुकम्मल अमल है जिसमें बेहतरीन लोगों की भर्ती, उनका इंतखाब, उन्हें तैयार करना और उनकी सलाहियतों को निखारना शामिल है ताकि कंपनी के अहदाफ बआसानी हासिल किए जा सकें। असल में ये लोगों को इस तरह मुनज़्ज़म करने का नाम है कि दफ्तर का हर काम रवानी से होता रहे और टीम के दरमियान एक ज़बरदस्त ताल्लुक कायम रहे। यहाँ 2 अल्फाज बहुत अहम हैं, इफ़ादियत यानी काम का मौसर होना, और कारकर्दगी यानी तेज़ी और वसाइल की बचत। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मुलाजमीन एक नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के बाद अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो ये इफ़ादियत है। लेकिन अगर वही काम वो तेज़ी से और कम मेहनत में कर लें जिससे वक्त और पैसा दोनों बचें, तो वो कारकर्दगी है। एक बेहतरीन एचआर अपने लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो ये दोनों चीज़ें एक साथ हासिल कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस तेज तरीन दौर में एचआरएम इस कदर अहम क्यों है? उसकी 5 बड़ी वजूहात हैं। इंसानी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, मुलाजमीन की कारकर्दगी में ज़बरदस्त बेहतरी, काम करने का एक पुरसकून और मुस्बत माहौल, कंपनी के अहदाफ का हुसूल और साथ ही साथ मुलाजमीन की ज़ाती तरक्की और उनका इत्मीनान। ये एक ऐसा शानदार सिलसिला है जहां कंपनी और मुलाजिम दोनों का ही भरपूर फ़ायदा है। आइए इसे मज़ीद करीब से देखते हैं। इसका सबसे अहम नुक्ता यह है कि एचआर इस बात को यकीनी बनाता है कि सही शख्स को उसकी सलाहियतों के मुताबिक ही काम मिले। जरा सोचें, जब किसी को उसकी महारत और दिलचस्पी का काम दिया जाता है तो वक्त और मेहनत का ज़िया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और उसका नतीजा क्या निकलता है? पूरी कंपनी की पैदावारी सलाहियत या प्रोडक्टिविटी में हैरत अंगेज इजाफा। और याद रखें, बात सिर्फ काम करवाने की नहीं है। एक ज़बरदस्त एचआर ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग वाकई आना चाहें। दफ्तर के मसाइल और झगड़ों को सुलझाना और टीम वर्क को फ़रोग़ देना, ये सब मिलकर एक इंतहाई पुरसुकून और मुस्बत वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। जाहिर है, जब माहौल आरामदेह होगा तो मुलाजमीन ना सिर्फ वफादार होंगे बल्कि वो अपने काम में जान भी लगा देंगे। आइए अब बात करते हैं एचआर की इन खिदमात की, जिन्हें 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मखसूस और उमूमी खिदमात। आप इन्हें 2 अलग अलग किरदार समझ सकते हैं। एक तरफ मखसूस खिदमात हैं जो बराह रास्त टास्क पर मबनी काम है, जैसे लोगों को भर्ती करना, ट्रेनिंग देना, उनकी कारकर्दगी को जांचना और तनख्वाहों का इंतज़ाम करना। दूसरी तरफ उमूमी खिदमात हैं जो दरअसल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं, जैसे मुलाजमीन की काउंसलिंग, उनकी हिफाजत का ख्याल रखना और फलाही प्रोग्राम बनाना। आसान अल्फाज में, मखसूस खिदमात तंजीम का पहिया चलाती हैं और उमूमी खिदमात इसके कल्चर को मजबूत और सेहतमंद रखती हैं। अब चलते हैं इस इंजन की असल मशीन की तरफ, यानी एचआर के 8 बुनियादी अफ़ाल। ये 8 काम कोई आम सी चेकलिस्ट बिल्कुल नहीं है। इन्हें आप एक वेल ऑयल मशीन के 8 गियर समझ लीजिए जो तरतीब वार घूमते हैं। एचआर प्लानिंग, भर्ती, तरबियत, कारकर्दगी का जायजा, मुआवजा, ताल्लुकात, सेहत की हिफाजत और मुलाजमीन की फलाह बहबूद। चलिए तेजी से देखते हैं कि ये गियर्स काम कैसे करते हैं। पहले 2 गियर्स हैं, एचआर प्लानिंग और भर्ती। सबसे पहले मैनेजर्स ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें किस तरह की महारत वाले कितने लोगों की ज़रूरत होगी। फिर भर्ती का अमल शुरू होता है। मुख्तलिफ टेस्ट्स और इंटरव्यूज़ के ज़रिए उन हज़ारों में से सिर्फ उन काबिल लोगों को चुना जाता है जो कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हों। इसके बाद बारी आती है ट्रेनिंग और कारकर्दगी के जायजे की। नए लोगों को आते ही ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने कामों में माहिर हो जाएं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके काम का बाकायदा जायजा लिया जाता है। यही वो मौका है जिसकी बुनियाद पर प्रमोशंस और इनामात का फैसला होता है। और सच पूछिए तो यही वो चीज़ है जो मुलाजिमों को हर दिन बेहतर काम करने का हौसला देती है। 5वां और छठा गियर मुआवजे और ताल्लुकात के बारे में है। जाहिर है, कोई भी काम माली फ़ायदे के बगैर तो नहीं होता, इसलिए अच्छी तनख्वाहों और बोनसों का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं होता। दफ्तर की सियासत,
गिले शिकवे और आपस के तनाजुआत को सुनना और उन्हें फौरी हल करना भी इसी का हिस्सा है, ताकि काम के दौरान मुकम्मल हमाहंगी बरकरार रहे। और फिर आखिरी 2 गियर्स, हिफाजत और फलाह बहबूद। एक अच्छी कंपनी अपने लोगों को कभी किसी खतरे में नहीं डालती। हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल के अलावा मेडिकल की सहूलियात, तफरी और दीगर फलाही प्रोग्राम्स भी फराहम किए जाते हैं। ये चीज़ें मुलाजमीन का दिल जीत लेती हैं और उनका मोराल आसमान तक ले जाती हैं। तो इन तमाम बातों का निचोड़ इस एक जुमले में है कि HRM लोगों का मुअस्सर तरीके से इंतजाम करने और किसी तंजीम की कामयाबी को यकीनी बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। दरअसल ये पूरी एक साइंस है जो इस बात की जमानत देती है कि सही लोग सही जगह पर मौजूद हों, और यही वो खूबी है जो किसी भी आम कंपनी को एक शानदार और कामयाब इदारे में तब्दील कर देती है। आखिर में इस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्या आज के इस जदीद और सख्त मुकाबले के दौर में कोई भी तंजीम अपने इंसानी सरमाए यानी लोगों की बेहतरी की हिकमत अमली के बगैर तरक्की कर सकती है या अपना वजूद भी बरकरार रख सकती है? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब अब आपको बखूबी मिल चुका होगा। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।